सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में अपन जो है मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन में होने वाले मोशन के बारे में पूरी की पूरी तरह बात करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया से जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के जो है न्यूमेरिकल्स भी लगाने वाले हैं। तो मज़ा आएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। ये हमारा है चौथा लेक्चर। तो ठीक है, चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, इसको सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? देखो, मोशन इन वन डायमेंशन वो मोशन है कि जब पार्टिकल जो है सिर्फ एक डायमेंशन में जाए। मतलब यहाँ पे पार्टिकल अगर इनिशियली है तो यहाँ से वो इस तरफ जाए या इस तरफ से वो इस तरफ आए, बस इतना ही अलाउ करता है अपने को मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब क्या मैं दूसरे डायमेंशन में नहीं जा सकता? क्या मैं इस तरफ गया फिर मैं इस तरफ गया तो क्या ये वन डायमेंशन मोशन है? नहीं, ये वन डायमेंशन मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व हो जाते हैं। दो एक्सिस बोले तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मोशन इन वन डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस इन्वॉल्व होनी चाहिए, या तो वो एक्स हो या फिर वो वाई हो या फिर वो जेड हो। किन्हीं भी तीनों एक्सिस में से एक एक्सिस इन्वॉल्व होनी चाहिए उसके मोशन में। तो मतलब क्या वो आगे जा रहा है फिर वो पीछे आ रहा है, तो क्या वो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है? हाँ, क्योंकि वो एक ही एक्सिस में अपनी पोजीशन को बार बार मूव कर रहा है। तो होप कि मोशन इन वन डायमेंशन समझ आ गया होगा। अब मोशन इन वन डायमेंशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? देखो भाई, मोशन इन वन डायमेंशन को दो टाइप से पढ़ा जाता है। किन किन टाइप से अभी देखते हैं। देखो, मोशन इन वन डायमेंशन का फर्स्ट टाइप क्या होता है? मोशन इन वन डायमेंशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, और मोशन इन वन डायमेंशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताऊंगा। पिछले वीडियो में अपन एक्सेलरेशन देखे थे, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्या होता है अभी बताऊंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और मोशन इन वन डायमेंशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो बेसिकली अपने जेई और नीट में जो है सवाल कहाँ से आते हैं? वो इस पोर्शन से आते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इस वाले पोर्शन को यूजुअली कई टीचर्स जो हैं स्किप करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा कवर करना चाहूँगा, ठीक है। और इस वाले पोर्शन के बारे में इस पूरे लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बन के आने हैं, ठीक है ना। आपने को कितना भी थ्योरी पढ़ ले, मतलब तो तभी है जब क्वेश्चंस बने, ठीक है। तो इस पोर्शन से अपने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए अपन इस पोर्शन को भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे इसको भी। तो देखो भाई, हल्का हल्का सा ना मैं इसको टच कर देता हूँ अभी कि होती क्या चीज़ है। नहीं, मतलब पहले मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता देता हूँ उससे पहले, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बात करते हैं। मान लो कि तुम चल रहे हो या फिर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई गाड़ी चल रही है, ये यहाँ से चालू की 0 से, 1 सेकेंड में वो यहाँ पहुँची, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर ट्रेवल किया। कितना मीटर? 2 मीटर। 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया? 2 मीटर। ए से बी जो है 2 मीटर है, वो 1 सेकेंड में ट्रैवल कर दिया। अब वो बी से सी जो है वो 1 सेकेंड में 4 मीटर चल दे रहा है। अरे भाई साहब, ये तो 4 मीटर चल दे रहा है अगले 1 सेकेंड में, बी से सी। अब सी से डी जो है वो 6 मीटर चल दे रहा है अगले 1 सेकेंड में। मतलब क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, वेलोसिटी चेंज होती तो दिख रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है। तो यहाँ ए से बी में वेलोसिटी क्या है? वी ए बी क्या है? नहीं, वी ए टू बी क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर। टाइम क्या है? 1 सेकेंड। तो 2/1 मतलब 2, ठीक है। बी से सी में वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर बाय 1 सेकेंड, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, तो 4।
सी से डी में वेलोसिटी क्या है 6, ठीक है। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन क्या है 0 हो जाता, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन 0। अपन पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं इस बारे में कि वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे यूनिफॉर्म होगा? तो यहाँ एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला? ये बताता हूँ। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है यहाँ से? वी ए, देखो ए से सी में देखना, ठीक है। ए से सी में देखना, क्योंकि 2 इंटरवल उठाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 इंटरवल उठाने पड़ेंगे। तो ए से सी में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी? पहले जो है वेलोसिटी जो है 4 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इसीलिए 4 माइनस 2 बाय 1, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी कितना हुआ? 2, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब ये ए से सी में, अब बी से डी में देखना, ठीक है। बी से डी में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? बी से डी में पहले वेलोसिटी है 6 फाइनल वाला, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 4, बाय टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो कितना आ रहा है 2। और ये दादा एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म हो गया। मतलब क्या? एक्सेलरेशन जो है चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एकदम। मतलब क्या? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ से जाए 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर 4 मीटर 1 सेकंड में, फिर 6 मीटर 1 सेकंड में, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वो मतलब 2-2 मीटर ही बढ़ते जा रहे हैं। तो अगली बार तुम क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बढ़ेगा? हाँ भैया लगा तो सकते हैं, बोलो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगले 1 सेकंड में वो 8 मीटर चलेगा। हाँ बिल्कुल 8 मीटर चलेगा। कैसे अंदाज़ा लगाए? क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन चुका है, ठीक है। तो होप कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है समझ आ गया होगा। तो इसको ये इस तरफ का पोर्शन है ये, ठीक है। तो ऐसे जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ इसका एक्सेलरेशन जो है चेंज ही नहीं हो रहा है। अब जो है अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। ये बहुत सिंपल है। ये क्या सिंपल? मतलब ये देखो, अगर 0 पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है, अगले सेकेंड में वो 12 मीटर चल देता है, ठीक है। अगले सेकेंड में वो 12 मीटर चल देता है, ठीक है। फिर उसके अगले 1 सेकेंड में वो चल देता है 3 मीटर, ठीक है। पहले O से A जो है 2 मीटर चला वो 1 सेकेंड में, A से B जो है वो 12 मीटर चल दिया 1 सेकेंड में, फिर B से C जो है 3 मीटर चल दिया। तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है क्या? O से B में देखो पहले एक्सेलरेशन निकाल के, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब 12 माइनस 2 बाय 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 10। यहाँ का एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं ए से सी में, तो 12 माइनस 3, 3 माइनस 12 है ये, तो 3 माइनस 12 बाय 1, तो ये माइनस 9 हो जाएगा। ये माइनस में कैसे आया? मतलब यहाँ अपने को पता चल गया कि रिटार्डेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 12 मीटर 1 सेकंड में चल रहा था, फिर अचानक से 3 मीटर पर सेकंड में आ गया, मतलब एक्सेलरेशन कम हुआ होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया। तो मतलब अपने को यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम नहीं है, तो अपने को पता नहीं चल पा रहा है कि अगला इंटरवल वो क्या चलेगा, है ना। अगला चलेगा कितना डिस्टेंस अगला, अपन इसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अपन बता सकते हैं कि अगला कितना चलने वाला है वो, ठीक है। तो होप कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कन्फ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और मोशन इन वन डायमेंशन इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है, अपना पूरा टॉपिक शुरू करता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ताली बजाता हूँ, मिट जाएगा। ये देखना जादू अभी देखो। तो अब बात आती है कि मोशन इन वन डायमेंशन जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। ये तो समझ गए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है।
लेकिन अब अपन पहचानेंगे कैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कुछ इस तरीके के जो है टर्म्स दिए रहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी या तो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा, या डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा, या खुद एक्सेलरेशन जो है टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा, या फिर वेलोसिटी जो है एक्स के रेस्पेक्ट में दिया होगा, या और एक्सेलरेशन निकालने बोल देगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर वेलोसिटी ऐसे टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है तो मैं t = 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा वेलोसिटी। t × 2 मतलब अगर टाइम को 2 डाल दिया मैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 8, 8 + 2 10 आ जाएगा। मतलब एक कंडीशन में जब मैं टाइम को 1 सेकेंड डाल रहा था तो मेरे पास वेलोसिटी इस कंडीशन में जो है 3 आ रही थी, और एक तरफ जो है मैं अगर टाइम को 2 सेकेंड डाल रहा था तो मेरे पास वेलोसिटी 10 आ रही थी। मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, ये तो पता चल गया अपने को। तो एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट होगा, अपने को पता है dv/dt जो है एक्सेलरेशन होता है, तो 4t हो जाएगा ये, +1 हो जाएगा ये। तो टाइम 1 डालूंगा तो 4 + 1 5, टाइम 2 डालूंगा तो 8 + 1 9। मतलब क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है? नहीं, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो भी टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर टाइम के साथ ही चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इन सब कंडीशन में ऐसे टाइप के दिए रहेंगे, इन सब कंडीशन में जो है मोशन इन 1 डायमेंशन जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इन सब को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इन सब को या तो डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चंस लिखा गए हैं, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है वो बताता हूँ मैं तुम लोग को। देखो ये वेलोसिटी दिया है, ठीक है। इसमें और इसमें तीनों में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन। और एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ऐसे चेंज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये अब ये जो एक्सेलरेशन है ये, इसमें जो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि वो पार्टिकल जो है इतना एक्स टाइम के रेस्पेक्ट में इतना एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं अपन पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन के लेक्चर में कवर किए थे। ये पिछले ही लेक्चर का हल्का सा रिकैप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे फॉर्मूला आता है इसके लिए, ये वाला a² + t, इसको मैं मिटा के यहाँ लिख देता हूँ। a = t² + t। समझ रहे हो ना कि एक्सेलरेशन को कैसे पहचानना है, नॉन यूनिफॉर्म है तो जब वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा वो सिंपली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पता लगाना है और डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है, ठीक है। तो चलो अपन पहला वाला सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला, ठीक है। तो इसको करते हैं ब्लू वाले इंक से। तो इसमें एक्सेलरेशन पता लगाना है। अपने को पता है कि एक्सेलरेशन = होता है dv/dt। जब वेलोसिटी का मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। सीधी सी बात है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा एक्सेलरेशन का देख लो यार, बाप रे, ठीक है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2t², तो t² तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 4t + 1 एक्सेलरेशन लो आ गया इतना। अब इस कंडीशन में जो है वो टाइम का एक वैल्यू भी दे देगा कि इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है। मान लेते हैं टाइम जो है 1 सेकेंड है, या फिर बोल देते 5 सेकेंड, चलो ठीक है। वो मेरे को वेलोसिटी ऐसा दे दिया, वो बोला मेरे को बता भाई मेरे कि एक्सेलरेशन जो है 5 सेकेंड में कितना है, 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं पहले एक्सेलरेशन को ऐसे डिफरेंशिएट करके निकाल लूँगा। उसके बाद ये जो टाइम की जगह है मैं 5 डाल दूँगा, 4 × 5 + 1, तो हो जाएगा 21 मीटर/सेकेंड²। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो जनरली आपको नीट में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जेई में ये वाले कम आते हैं, ये थोड़े इजी टाइप के करके। अब यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहला डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं, तो पहला डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है 3t² प्लस 2t, हम dv/dt करता हूँ एक्सेलरेशन के लिए, तो 6t प्लस 2। अब इसमें भी क्या एक टाइम इंटरवल दे देगा, ठीक है। अब तू मेरे बता भाई एक्सेलरेशन इस टाइम इंटरवल में क्या है, तो इसमें मान लेते हैं 2 दिया, 2 सेकंड पे क्या है पूछ दिया, तो एक्सेलरेशन क्या बताऊंगा मैं, 6 × 2 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसे करना है। वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट में के टर्म्स में दिया होगा तो कैसे करना है, कुछ नहीं, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है v/dv/dx, ठीक है, v/dv/dx। ये जो फार्मूला का जो डेरिवेशन है, ये वाले फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो मैं पिछले लेक्चर में किया हूँ, ये डायरेक्ट अभी फार्मूला डाला हूँ। तो dv/dx क्या हो जाएगा, dv/dx जो है वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा x² प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक सेकेंड, 2x³ प्लस 2x² और क्या 2x² प्लस 4x, ये जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी अब डिस्प्लेसमेंट जो है 1 मीटर पे क्या एक्सेलरेशन होगा, 2 मीटर पे क्या एक्सेलरेशन होगा, वैसी टाइप का दे देगा, इसका वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। अब जो है यहाँ ये वाला कंडीशन आता है जहाँ एक्सेलरेशन तो दे देगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। इसमें क्या करना है अपने को, इसमें जो है बेसिकली अपने को इंटीग्रेशन से फार्मूला निकालना रहता है, ठीक है। इंटीग्रेट कर फार्मूला निकाल, इंटीग्रेट कर फार्मूला निकाल। तो यहाँ अपने को पता है dv/dt जो है अपने पास t² प्लस t है, एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं। तो अब मेरे को वेलोसिटी निकालना, तो मैं इंटीग्रेट किया, dv इज इक्वल टू, और dt को इधर ले आया और t² प्लस t डॉट dt, ठीक है। अब इसको इससे इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा t³/3 प्लस t²/2, ले ये इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ गया वेलोसिटी, ये जो है वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या, इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दूंगा मैं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कैसे, dx/dt, वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है ये, तो मैं dx को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये dx, अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा t³/3 प्लस t²/2 डॉट dt, तो x क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट t⁴/12 प्लस t⁻3/6। ये क्या काला जादू कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यार, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, सीख लो, नहीं सीखोगे तो अपन भी तो लेक्चर डाल इसको देख लो, ठीक है। तो ये जो है ऐसे बेसिकली पूरा का पूरा जो टर्म्स है ये पूरे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट है, अगर मोशन इन 1 डायमेंशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। तो अब जो है अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले, ठीक है। तो अब जो है वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत, अभी तक स्किप कर लिए तो बहुत सही, ठीक है, अब मत करना, क्यों, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा सब कुछ, सब मोशन इन 1 डायमेंशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलो इसको तो क्लैप करके मिटाते हैं, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन बात करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, जो कि बोलते हैं ना जान है इस लेक्चर की, ठीक है, जान है इस लेक्चर की, इस लेक्चर की जान है ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब कोई मोशन होता है, ठीक है, और या फिर मैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बीच में कोई रिलेशन निकाल लो, ठीक है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं अपन,
इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो डेफिनेशन खुद पढ़ के देख लो। When there is uniform acceleration, then there exists a relation between v u। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कोई फॉर्मूला टाइप के रहते हैं? हाँ, ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूलाज के फॉर्म में रहते हैं। ये कब अप्लाई किए जाते हैं? जब एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म होगा, मतलब क्या? एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा, मतलब क्या? एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा ही। ठीक है, यहाँ ए पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, बी पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सी पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तब क्या है? एक्सेलरेशन जो है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तब ये मोशन इन वन डायमेंशन का जो फॉर्मूला है अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसको लगा के अपने को सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन। तो मेनली जो है क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है डायरेक्ट नीट और जेई के एग्जाम में। ठीक, तो चलो यार, अपन जो है बिना किसी देरी के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो डिराइव करते हैं। क्या बोला मैंने? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का पहला इक्वेशन, जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो उसका एक इक्वेशन होगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन लेना चाहूँगा। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है यहाँ पे, यहाँ से वो यहाँ मूव कर रहा है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो थी, ए पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी तो थी वो थी u। ठीक है, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? u। ठीक है, यहाँ पे जो है टाइम इंटरवल में 0 ले लिया, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे जो है कोई, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है डायरेक्ट कोई जो पार्टिकल है मोशन कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, वहाँ से उठाएगा। मतलब ऐसे कोई मूव कर रहा है पार्टिकल ऐसे करके, तो मैं कोई भी बीच का इंटरवल उठा लिया। ठीक है, पहला जो है मैं टाइम पीरियड जो है 0 सेकेंड लिया, मतलब 0 सेकेंड पे इस ए पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी क्या है? u। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और लेता हूँ b। ठीक है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या है उसी पार्टिकल की? v। उस सेम पार्टिकल की वेलोसिटी u से v जो है चेंज हो गई, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? कोई ना कोई टाइम पीरियड तो लेना पड़ेगा, तो मैं t सेकेंड ले लिया। ठीक है, टाइम पीरियड जो है बी पॉइंट पे t सेकेंड, मतलब 0 सेकेंड्स पे चालू किया जब उसका वेलोसिटी u था, और वो ऐसे 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 करके v पे पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को? एक्सेलरेशन जो है, यही तो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है इस चीज़ में। तो अब जो है मैं लगाता हूँ, अब मैं डिराइव करता हूँ इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये डेरिवेशन ध्यान से देखना। तो क्या मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt बोल सकता हूँ? हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये चीज़ डायरेक्ट 0 हो जाएगी, dv/dt है ना, 0 हो जाएगी। नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्यों 0 होगी? सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब ये चीज़ 0 होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ये चीज़ 0 नहीं होगी, है ना, ये चीज़ 0 नहीं होगी। तो a इज इक्वल टू dv/dt है। ठीक है, मान लिया, बहुत सही, ये होता है। अब जो है dv को मैं इंटीग्रेट करूँ, a.dt, dv को मैं इंटीग्रेट करूँ कहाँ से कहाँ तक? u से v तक। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये पढ़े होंगे कि जब भी लिमिट डालना रहता है, जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ जाता है, इनिशियल नीचे, फाइनल ऊपर। ठीक है, और इसको किस टर्म्स में रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ? टाइम के रेस्पेक्ट में। इनिशियली 0 सेकेंड था, फाइनल में t सेकेंड हो गया। तो अब इंटीग्रेट कर, क्या ये dv इंटीग्रेट होगा? हाँ होगा। क्या ये एक्सेलरेशन इंटीग्रेट होगा? सोच के बताना। नहीं होगा, एक्सेलरेशन इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों एक्सेलरेशन इंटीग्रेट नहीं होगा? जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कोई चीज़ इंटीग्रेट करता हूँ 2x² dx,
तो इस इंटीग्रेशन में जो है कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, तो 2 बाहर आ जाता है, x² जो है वो इंटीग्रेट होता है। यहाँ पे वही जो कांस्टेंट टर्म का जो काम कर रहा है ये मेरा एक्सेलरेशन कर रहा है। अरे रे रे रे, एक्सेलरेशन जो है मेरा क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो इसको मिटा लेता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ है भाई साहब। अब जो है एक्सेलरेशन, अब इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेट करूँगा तो dv का जो है इंटीग्रेशन v आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v, ये v ब्रैकेट में u से लेके v इज इक्वल्स टू, अब एक्सेलरेशन तो बाहर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ t, तो t का क्या आ जाएगा a इंटू टी का क्या हो जाएगा 0 से लेके t। अब ये लिमिट जो है वो पुट करते हैं, लिमिट कैसे पुट करें, v माइनस u, v माइनस u क्यों, अपर वाला लिमिट माइनस लोअर वाला लिमिट इज इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है, t अपर वाला लिमिट t माइनस 0, तो सिर्फ t लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 जो है मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, या फिर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये जो है, ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत सही, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या ऐसी और भी इक्वेशंस है मोशन की, हाँ ऐसी 4-5 और है। ठीक है, तो उसको भी अपन डिराइव करेंगे। ये जो है पहला इक्वेशन डिराइव किए, इसका यूज़ क्या है ना, इसका यूज़ क्या है, ठीक है सीधी सीधी बात है। अगर मेरे को दे दिया है v, ठीक है, और दे दिया है t और a दे दिया है, और मेरे को बोला u निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, तो मैं वो फार्मूला डाल सकता हूँ। ठीक है, u दिया है, t दिया है, a दिया है, v निकालने बोला है तो मैं डाल सकता हूँ, या फिर कोई भी 3 चीज़ें दी होगी और एक चीज़ पूछी होगी तो मैं ये फार्मूला डाल सकता हूँ। ठीक है, बहुत सही, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैं जो हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको जो है अपन मिटाते हैं ताली मार के। ठीक है, चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, अभी अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव होगा, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है ए पॉइंट पे। ठीक है, अब अपने को इस कंडीशन में क्या, सबसे पहले तो दे दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, सबसे पहले एक्सेलरेशन जो है इसका कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो अपने को क्या बोला है कि जो ये पार्टिकल है, जब ये पॉइंट ए पे है, ये किसी एक ओरिजिन से जो है एक डिस्प्लेसमेंट पे खड़ा है। मतलब क्या, मतलब ओरिजिनली देखा जाए तो मान लो कि ये कोई ओरिजिन है। ठीक है, इस ओरिजिन से ये x0 डिस्टेंस पे खड़ा है ये। ठीक है, जब इसका टाइम जो है 0 है, यहाँ पे टाइम पीरियड जो है 0 सेकेंड पे यहाँ पे कोई पार्टिकल ए पे खड़ा है। ठीक है, ए पे खड़ा है मान लिया मैं, तो अब जो है वो पार्टिकल आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, उसके बाद ए से वो पार्टिकल बी पे आ गया। ठीक है, तब टाइम पीरियड क्या था, t सेकेंड। ठीक है, ऐसे करके ए से बी पे आ गया, तब उसका क्या था, टाइम पीरियड t सेकेंड। ठीक है, तो वो ओरिजिनली इस ओरिजिन से जो है x डिस्टेंस तक पहुंच गया, ओरिजिनली x डिस्टेंस तक पहुंच गया, कब, 0 से b। ठीक है, इतना तो समझ आ गया हम लोग को। अभी अपन फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किए थे, वो कुछ ऐसा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अपन इसी का यूज़ करेंगे। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, ये तो पता है। ठीक है, अब ये x क्या चीज़ है, x है डिस्प्लेसमेंट है ना, तो क्या मैं यहाँ पे dx बाई dt इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब क्या करूँगा मैं, अब जो है मैं इंटीग्रेट करूँगा। कैसे इंटीग्रेट करूँगा, इस dt को मैं यहाँ लेके आऊँगा, इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा और इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। तो ये जो dx है वो इंटीग्रेट कुछ ऐसे होगा। अब इसमें मैं इनिशियल वैल्यू क्या डालूँ, इनिशियली ये कहाँ पे खड़ा था, x0 पे, तो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू क्या डालूँगा, x0। इसकी फाइनल वैल्यू क्या डालूँगा, ये 0 से कहाँ गया, x तक गया, तो x डालूँगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा और इसका इनिशियल क्या डालूँगा, 0 सेकेंड पे था तो 0, फाइनली कहाँ पहुँचा, t सेकेंड पे तो t। अब u प्लस ए टी डॉट डी टी डाल दूँगा, u प्लस ए टी डॉट डी टी। अब जो है इन दोनों को मैं इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करता हूँ तो dx का जो इंटीग्रेशन है अपने को पता है x आता है, तो x का जो है अपर लिमिट आ जाएगा x और ये x0, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आ जाएगा ut, u के साथ कुछ भी नहीं है और u के साथ कुछ भी नहीं है, u क्या चीज़ है, x, यहाँ पे u मैं बताना ही भूल गया कि u जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u क्या चीज़ है, एक इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल a की, ठीक है, तो u के साथ t आ जाएगा प्लस at है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है इंटीग्रेशन से साइड हो जाएगा, टाइम का जो है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो टाइम का जब इंटीग्रेशन होगा एक्सेलरेशन के साथ तो t²/2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। अब जो है इन दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट लग जाएगा 0 से t। अब मैं सारी वैल्यूज डालता हूँ तो यहाँ आ जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल्स टू, x माइनस x0 आएगा ना, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इज इक्वल्स टू ut, तो t पहले डालेगा फिर 0 डालेगा, तो 0 वाले को नेगलेक्ट कर दो, तो ut प्लस हाफ at² आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब ये देखना है इसको, x माइनस x0, x माइनस x0 क्या चीज़ है, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या पार्टिकल का a से b तक का, इस डिस्प्लेसमेंट को जो है अपन एक नाम दे दिए क्या, s, क्या s डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ये जब भी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जिस्ट करेगा तो s जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, तो इस x माइनस x0 की जगह मैं लिख दूंगा s, क्यों s लिखा, क्योंकि a से b जो है ये पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, तो x माइनस x0 ही होगा इसका पोजीशन, तो s इज इक्वल्स टू यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा ut प्लस हाफ at², यहाँ से मेरे पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² निकल के आ जाएगा। तो इसी का जब नामकरण किया गया तो इसको क्या नाम दिया गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या इसी के जैसे और भी है, हाँ अभी 2-3 और बचे हुए, ठीक है, मेनली तो 3 होते हैं लेकिन 2 और होते हैं अगर एडवांस लेवल तक जाना है तो, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, तो ताली बजाते हैं अपन थैनोस स्टाइल में, 1 2 3, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अब जो है अपन डिराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव होगा, जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल है जो कि है ए पॉइंट पे, और वो जो ए पॉइंट है वो ओरिजिन से x0 डिस्टेंस पे, जैसा पिछले केस में भी हुआ था अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वो x0 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब जो है वो a से जो है b की तरफ मूव करता है, ठीक है, a पे उसका वेलोसिटी है u, b पे उसका वेलोसिटी है v। अब b जो है ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, ठीक है, b जो है ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, और इन सब केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है भाई साहब। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले अपने को ये फॉर्मूला पता है क्या, a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, हाँ पता है, ये फॉर्मूला होता है जब वेलोसिटी x के टर्म्स में दिया रहता है और अपने को एक्सेलरेशन निकालना रहता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होता है ना, ये तो पता है। चलो अब मैं x को इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये a डॉट डी एक्स इज इक्वल टू v डॉट डी वी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ,
तो इंटीग्रेशन में मैं इसका लिमिट क्या डालूंगा, ठीक है, इसका लिमिट क्या डालूंगा, a तो हो गया कांस्टेंट, तो इसका तो इंटीग्रेशन होने से रहा। अब dx है, तो क्या इनिशियली x0 पे था, तो इनिशियली x0 पे था तो यहाँ पे x0 डलेगा। अब जो फाइनली था वो x पे आया, x पे आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी जो था, यहाँ वेलोसिटी, क्या ये v कांस्टेंट है, नहीं, ये v तो चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ u था और यहाँ v था, तो क्या इसका भी इंटीग्रेशन होगा, हाँ इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन में इसका इनिशियली u आएगा, फाइनली जो है v आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो a तो साइड हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो सीधा सीधा इसका आ जाएगा यहाँ पे x0 से लेके x इज इक्वल्स टू अब इसका इंटीग्रेशन v डॉट डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब u से v लिख दो यहाँ पे, है ना। अब u और v यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे x और x0 डाल देते हैं। तो इसको खोलने का तरीका क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो x माइनस x0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू v²/2 माइनस u²/2, u²/2। अब यहाँ नीचे से 2 कॉमन निकाल के क्या मैं यहाँ ला सकता हूँ। अब यहाँ एक चीज़ अपन भूल गए गलती से, यहाँ a भी था, ये था क्या, हाँ a भी था, तो क्या यहाँ पे भी a होगा, हाँ a होगा। तो ये जो 2 है यहाँ से कॉमन निकाल के यहाँ ऊपर ले आता हूँ, तो 2a x माइनस x0 इज इक्वल्स टू v² माइनस u² आएगा क्या। अभी अपन देखे थे कि ये जो टर्म है इसको अपन s से रिप्लेस किए थे, और जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन होगा उसको s से रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। हाँ क्यों, क्योंकि x0 पे ये था, फिर यहाँ से ये x डिस्टेंस चला कहाँ से, ओरिजिन से, तो x माइनस x0 जो है वो इतना डिस्टेंस हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो x माइनस x0 इतना डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2as लिख देते हैं, इसको देते हैं v² माइनस u²। तो ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यही जो है नीट के एग्जाम में डायरेक्ट इसका ये जो डेरिवेशन है पूरा का पूरा वो पूछा था नीट 2019 में, ठीक है। नीट के 2019 के एग्जाम में सीधा सीधा बोल दिया था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके दिखा, ठीक है। अब ऐसे करके डिराइव करना था उसको इंटीग्रेशन के पार्ट से। क्या इसको और किसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं, हाँ एक तरीका और है इंटीग्रेशन के अलावा, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन सही लगा इसलिए मैं इंटीग्रेशन से किया, ठीक है। तो अब जो है 3 इक्वेशन तो हो गए। अब एक जो है nth डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले को डिराइव करते हैं। उसके बाद अपन जो है पूरा का पूरा इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो जो जेई में आया है, नीट में आया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। अगर nth सेकेंड तक कोई पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, ठीक है। मतलब क्या, अगर कोई पार्टिकल है वो a पे है, ठीक है। अब वो पार्टिकल 1 सेकेंड में b पे गया, ठीक है, ये b पे आ गया, ठीक है। जब ये 0 सेकेंड पे था a पे, 1 सेकेंड पे यहाँ पे, b से c कितना 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड c पे आ गया। ऐसे ही करते करते पार्टिकल अगर चलता जाए मुसाफिर की तरह, ठीक है, तो एक न एक पोजीशन होगा जहाँ पे वो nth सेकेंड तक पहुँच चुका होगा। मतलब क्या, अगर ऐसे 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 करके मान लेते हैं यहाँ पे n सेकेंड हो गया उसका, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 5 6 7 8। अपन एक जनरल टर्म लेना था करके n सेकेंड ले लिया, तो n क्या है, टाइम है, ठीक है। a b c d, इसको f ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला एक इंटरवल, वो क्या हो जाएगा, क्या वो n-1 सेकेंड हो जाएगा क्या, क्योंकि अपन 1 सेकेंड आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे एक पहले वाला इंटरवल n-1 सेकेंड हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। तो इसको ले लेते हैं अपन e। तो अब इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है nth सेकेंड पे वो क्या होगा पूछ रहे हैं। मतलब सीधा सीधा e और f के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस a से जो n वाले सेकेंड का है उसका डिस्प्लेसमेंट है sn,
और ये ई का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस एन माइनस वन। ठीक है, बिल्कुल सही। अब जो है एस एन का क्या फॉर्मूला बनेगा, एस एन इज इक्वल्स टू अपने को पता है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यू टी की जगह क्या डालूँ मैं, टी की जगह क्या एन डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो यू एन प्लस हाफ ए टी की जगह फिर एन डाल दूंगा, एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एस एन। अब एस एन माइनस वन कैसे डालूँ, एस एन माइनस वन, तो क्या उसकी जगह हो जाएगा यू एन माइनस वन, टी की जगह एन माइनस वन डाल दिया मैं, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डाल सकता हूँ। तो मेरे को अगर ई और एफ पूछा है तो एस एन माइनस वन करूँगा तो क्या मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड मिल जाएगा, मतलब nth सेकेंड पे पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या मैं इसको एस एन माइनस वन बोल सकता हूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट देखना है क्योंकि ये एस एन माइनस वन है और ये एस एन है, तो एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल के nth सेकेंड पे। तो मैं इस चीज़ को करके देखता हूँ, एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू ये माइनस ये यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ, माइनस कैसे क्योंकि ये पूरा टर्म माइनस में ना, माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, चलो लेके देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा यू कॉमन और यहाँ यू नेगेटिव में, तो यू एन माइनस एन प्लस वन। ठीक है, ये कैसे आया, इस जो नेगेटिव पार्ट को मैं इधर अंदर ले गया तो ये माइनस एन और ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन। अब यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं अपन, प्लस ए कॉमन ले लिया मैं। ठीक है, प्लस ए क्या किया मैं कॉमन ले लिया, तो एन स्क्वायर बाई टू बचेगा क्या है, ठीक है, प्लस एन माइनस वन स्क्वायर बाई टू बचेगा क्या, नहीं माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है, तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर, अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, बाय टू, क्या ये हो जाएगा। अब जो है अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये n से n गया तो यहाँ बचा सिर्फ u n स्क्वायर, इस वाले टर्म को, इस ऊपर वाले टर्म को अपन साइड में सॉल्व करते हैं पहले, तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एन, क्या ये हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, क्या ये हो जाएगा, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर जाएगा क्या, तो ये 2n माइनस वन बचेगा क्या, हाँ ये 2n माइनस वन ऊपर बच जाएगा, तो u प्लस a इंटू टू एन माइनस वन बाय टू, ये क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड। क्या ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, हाँ ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल्स पे काम आएगा, इसीलिए तो इसको बताया। ठीक है, अब जो है मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं सीधा मिटा देता हूँ हल्क स्टाइल में। ठीक है, तो 1 2 3 इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन बात करते हैं मेंस 2021 के मार्च में आए हुए एक क्वेश्चन की, जो कि इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से ही उठ के आया था डायरेक्ट, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं, चलो देखो क्या बोलता है, एन इंजन ऑफ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सुनते ही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ जानी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासेस द सिग्नल पोस्ट विथ वेलोसिटी u, एक u वेलोसिटी के साथ सिग्नल को पास करता है। कौन सा वाला इंजन, पहला वाला, एक सिर्फ डिब्बा। ठीक है, द लास्ट कंपार्टमेंट विथ वेलोसिटी v। ठीक है, लास्ट वाला जो है उसका वेलोसिटी v है। ठीक है, द वेलोसिटी विथ विच मिडिल पार्ट ऑफ ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट इज, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन देखो, ऐसा कोई सिग्नल पोस्ट है यहाँ पे,
ये मान लो सिग्नल पोस्ट ऐसे करके, ठीक है। जब ट्रेन का जो पहला वाला पार्ट है वो इसको पास कर रहा है, तो इस सबसे पहले वाले डब्बे की जो वेलोसिटी है, एक सेकेंड इसको सही से बनाने दो, 3 डब्बे की ट्रेन है मान लो, चलो ठीक है, 3 डब्बे की ट्रेन है। पहले वाले डब्बे की जो वेलोसिटी है जब वो इस सिग्नल को पास कर रहा है तो वो है u, ठीक है। कैसे पता चला? वो यहाँ दिया हुआ है। जब उसका मिडिल वाला पार्ट जो कि है ये वाला, ठीक है, ऐसे करके ये जो मिडिल वाला पार्ट है जब ये पास करता है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा है। और जब लास्ट वाला जो पार्ट है वो पास करता है तो आखिरी जो डिब्बा है उसका वेलोसिटी क्या है? v। मतलब क्या, पहले डिब्बे का u दिया हुआ है, आखिरी डिब्बे का v दिया हुआ है। ये आखिरी डिब्बा मूव कर रहा है किससे? v वेलोसिटी से, ठीक है। ये जो मिडिल वाला जब डिब्बा है इसको पास करता रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है, ठीक है भाई साहब। करते हैं इसको। तो देखो मैं इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ v0, ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ v0। अब देखो मैं इस वाला कंडीशन और इस वाले कंडीशन पे मैं वो लगाने वाला हूँ, क्या मान लेते हैं? ये है डिस्प्लेसमेंट, पहले डब्बे से मिडिल वाले डब्बे के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो है वो s है, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ। कौन सा वाला? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। v को मैं क्या लूँगा? v को मैं ले लूँगा v0 इन दो कंडीशंस के बीच में, क्योंकि फाइनली वो उसको यहाँ पे पहुँचना है। इनिशियली उसका वेलोसिटी है u, ठीक है। तो यहाँ पे मैं v की जगह v0² माइनस u² इज इक्वल टू 2as लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कब? जब इन दो कंडीशन में, कंडीशन फर्स्ट में। अब ध्यान से देखना, ये कंडीशन और ये कंडीशन, इनिशियली इसका वेलोसिटी है v0 मिडिल वाले का, ठीक है, और फाइनली इसका वेलोसिटी होने वाला है v। तो कंडीशन 2 में अब जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा? फाइनल वेलोसिटी क्या v0 लूँगा? नहीं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे लूँगा मैं v। क्यों v? क्योंकि जब ये सिग्नल पे फाइनली जो है, जब ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था तब इसका वेलोसिटी था इनिशियल। जब ऐसे करके मूव कर जाएगा तो लास्ट वाला डब्बा आ जाएगा। जब लास्ट वाला डब्बा आ जाएगा तो उसका जो है ये फाइनल वेलोसिटी होगा और ये वाला जो है इनिशियल वेलोसिटी होगा। कब? जब इन दो कंडीशन को लिया जाएगा तब, ठीक है। जब ये बीच वाला और ये थर्ड वाला कंडीशन जब लेंगे तब इक्वेशन ऑफ मोशन अपना क्या बनेगा? v² माइनस v0² इज इक्वल्स टू 2as। हाँ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u आ रहा था जो, वो यहाँ v0 से रिप्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि अपन जो है कंडीशन ही पूरी चेंज कर दी। पहले अपन ये डिब्बा और ये डिब्बा ले रहे थे, अब जो है ये और ये डिब्बा ले रहे हैं, इसीलिए ये कंडीशन चेंज हो गया इन कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन के लिए अब क्या? 2as यहाँ भी है, 2as यहाँ भी है। s क्या चीज़ है? ये मिडिल वाले डिब्बे से फर्स्ट वाले डिब्बे या मिडिल वाले डिब्बे से ये लास्ट वाले डिब्बे का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन तो जो वही एक्सेलरेशन होता है वही है और कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको इससे वो कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो v0 का स्क्वायर माइनस u² इज इक्वल्स टू v² माइनस v0²। तो v0 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2v0² हो जाएगा इज इक्वल्स टू v² प्लस u² हो जाएगा। तो 2 को नीचे ले जाऊंगा तो v0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा √v² प्लस u²/2। देखो ये कहीं दिया हुआ है क्या ऑप्शंस में? क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। क्या ये मैच हो रहा है? हाँ, यही वाला अपना ऑप्शन है, ठीक है।
तो इसका आंसर जो है ऐसे निकल गया है कि v² + u² / 2 रूट के अंदर v0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिली अपने को, अगर कोई पार्टिकल है ऐसे करके मूव कर रहा है, बहुत लंबा सा है, उसका ए पार्ट जो है वो v वेलोसिटी पे है, मतलब u वेलोसिटी पे, और b पार्ट जो है वो v वेलोसिटी पे है, तो ये मिडिल वाला जो c पार्ट है वो √v² + u² / 2 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, है ना। ये सीख मिली इस क्वेश्चन से। लो, ये डायरेक्ट उठ के आ गया था ये क्वेश्चन। ठीक, तो चलो यार अब अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये था मेंस मार्च का 2021 का क्वेश्चन। अब कुछ अच्छा सा और क्वेश्चन उठा के रखते हैं। ठीक है, इसको रब करता हूँ मैं। तो अब अपन देखते हैं जेई 2019 का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये कब आया है, जेई 2019। ठीक है, इसको देखते हैं। ये क्या बोलता है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक 20 ग्राम की छोटी सी बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड से नहीं 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेनेट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। एक मड वॉल है, मतलब एक कीचड़ की दीवार है। ठीक है, उसका जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर है। इफ द वॉल ऑफर्स मीन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 × 10⁻² न्यूटन, न्यूटन समझ जाना, न्यूटन दिया मतलब फोर्स है। ठीक है, द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ वॉल इज, मतलब पीछे से जब वो निकलेगा उस कीचड़ वाली दीवार से, उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है भाई साहब, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो क्योंकि यहाँ पे जो है अपने को एक्सेलरेशन के बारे में कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अपन इन सब केसेस में जो है एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ें नहीं दी हुई होती हैं, तो वैसे तो वो बता ही देता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेकिन नहीं दिया होता है इन केस, और वेलोसिटी टाइम वगैरह ये सब दिया रहता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है अपने को मास दिया है 20 ग्राम, तो क्या मैं मास को केजी में ले लूँ। ठीक है, ले लेता हूँ। तो 20 × 10⁻³ kg हो जाएगा क्या मास, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, मेरे पास v है, मेरे पास u है, और मेरे पास क्या है, नहीं मेरे पास क्या क्या चीज़ है, u है, मेरे को v निकालना है, और क्या चीज़ है मेरे पास, रेजिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये 20 सेंटीमीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो u और s है मेरे पास, और एक फोर्स है। ठीक है, और एक मास है, और मेरे को क्या निकालना है, ये v वाला टर्म जो है निकालना है मेरे को। मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक फार्मूला लगाता हूँ, v² - u² = 2as। लेकिन एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम आता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन = फोर्स बाय मास हो जाता है। तो ये फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स किधर दिख रहा है, ये जो मीन रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, यही है फोर्स, क्योंकि ये न्यूटन में दिया हुआ है अपने को। ये जो ये बुलेट इस तरफ से ऐसे जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस बुलेट को, तो वो जो है रेजिस्टेंस फोर्स कहलाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2.5 × 10⁻² अपॉन मास क्या है, मास ये है केजी में, तो 20 × 10⁻³ 20 × 10⁻³ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, -2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, तो 25/20 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 ही रहने देते हैं इसको, एक्सेलरेशन को और नहीं करते सिंप्लीफाई। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 5/4। ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया, अब v निकल जाएगा, तो v² = u²। u क्या है, 20 नहीं, u क्या है 1, तो 1 + 2 × a क्या है, a है 5/4। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 20 सेंटीमीटर, और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मीटर में। क्यों मीटर में चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी अपने को मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो अपने को मीटर में चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ 20/100।
तो एक ज़ीरो से यहाँ कट जाएगा ज़ीरो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 से ये 2 और ये 2 से ये 2, तो v स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1/2, मतलब ये हो जाएगा 3/2 आई थिंक। 1 प्लस 1/2 ही बच रहा है ना, 1 ये 0 से 0, 2 से 2 से 2, ये 2 से ये 2, तो 1/2 मतलब 3/2। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 होल रूट ओवर 3/2 यार, ठीक है, होल रूट ओवर 3/2। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टर्म में नहीं दिया हुआ है, मेरे पास इन सब टर्म्स में दिया हुआ है। तो इसको मैं 1 प्लस 0.5, एक सेकेंड, वी स्क्वायर यू क्या दिया है मेरे पास 1, ठीक है, प्लस 2 ए क्या दिया है 5/4, हाँ ठीक है, इंटू एस दिया 20/100, हाँ ये भी सही है, 3/2 मतलब 1.5, वी स्क्वायर क्या दिया है 1.5, तो इसको रूट ओवर 1.5 भी बोल सकता हूँ क्या, ठीक है। तो इसकी जो है डायरेक्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है 0.7 के आसपास होती है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है 0.7 के आसपास वैल्यू होती है, क्योंकि एकदम एक्यूरेट तो अपन पता नहीं लगा सकते, लेकिन आसपास इसके होती है। 1.1 तो नहीं हो सकता इसका स्क्वायर करने से ये आएगा क्या, नहीं, इसका स्क्वायर करने से ये आएगा क्या, नहीं, इसका स्क्वायर करने से ये आएगा क्या, आसपास, तो ये नहीं, सॉरी, तो ये आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0.4 इंटू 0.4 1.6 आ जाएगा अपने पास, जो कि इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो 0.4 मीटर पर सेकेंड जो है अपना आंसर होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। तो अब अपन जो है अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब रुको, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन अब ऐसे बनेगा, ठीक है, तो तुम लोग सोच रहे हो गलत। क्या बोला मैंने, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे, तो तुम लोग सोच रहे हो गलत। क्यों गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये जो है एक माया जाल था तुम लोगों को फंसाने के लिए। यहाँ ऐसा जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। तो होगा क्या भाई साहब, होगा कुछ ऐसा कि क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस फोर्स है, तो यहाँ फोर्स जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ 5/4 भी नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ है वो कुछ नहीं होने वाली। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 5/4 इंटू 20/100। ये सब तुम लोग को अभी फंसाने के लिए किया गया था कि पूरा जो है गलत सॉल्यूशन लिखूं और जो है तुम लोग को फंसाऊं कि तुम लोग को लगे ऐसा सॉल्यूशन हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ जो है नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए माइनस आ जाता है। तो यहाँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि होता है 0.7 के आसपास। कैसे 0.7, 1/1.4 करेगा तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सब जो है जितना बताया सब गलत था। यहाँ जो है फोर्स क्योंकि रेजिस्टिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। अब तुम लोग को ये चीज़ एग्जाम तक याद रहेगी क्योंकि मैंने इसमें तुमको फंसाया है, ठीक है। चलो यार अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं यार अपन इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2014 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द चेम्बर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट से फेंके एक चेम्बर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो जिसका वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अनदर बॉल इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक दूसरा बॉल है जिसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेंके, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। द टाइम इन सेकेंड व्हेन 2 बॉल हिट ईच अदर, ये जो 2 बॉल हैं वो एक दूसरे को कब हिट करेंगे वो टाइम बताना है अपने को, ठीक है। और इस जो चेम्बर है उसका एक्सेलरेशन अपने को दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरफ उस तरफ, और इस चेम्बर का जो लेंथ है वो है 4 मीटर, ठीक है भाई साहब। इसको करके देखते हैं क्या आएगा इसका।
देखो, अरे इसका ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन कहाँ से है, ये तो इंटीजर टाइप वाला था, इंटीजर टाइप वाला था, चलो मान लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं ये चेम्बर है, यहाँ से मैं बॉल फेंकूँ और मान लेते हैं किसी x डिस्टेंस पे ये वाला जो बॉल है वो ये वाले बॉल से टकरा जाए, ठीक है, x डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 - x होगा क्या? कैसे? क्योंकि ये पूरा 4 है, ये x है, तो ये क्या 4 - x होगा क्या? बिल्कुल होगा 4 - x, ठीक है। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि किसी x डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या किसी x डिस्टेंस पे ये जो बॉल a है, जो a से जो छोटा है वो b से जो है टकरा जाएगा किसी x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस a वाले बॉल के लिए क्या बनेगा, चलो देखते हैं। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, S1 = u1t प्लस हाफ a t²। अब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, S1 क्या है, S1 है ये जो A जो है कितना डिस्टेंस चलेगा यहाँ से, तो मैं माना हूँ कि x डिस्टेंस पे कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या मैं x लूँगा, हाँ ठीक है। क्या x का डायरेक्शन क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा कि नेगेटिव लूँगा? x का जो है मेरे को साइन लेना पड़ेगा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इस तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उनका लेते हैं पॉजिटिव, और इस तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उनका लेते हैं नेगेटिव। किसी भी 1D के क्वेश्चन में यही होता है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस में भी होता है ना। तो s जो है इस तरफ जा रहा है, मतलब a जो है डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कर रहा है, इस तरफ, तो क्या x लूँगा पॉजिटिव में, हाँ बिल्कुल। तो x = u1 क्या है, u1 है 0.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि इस तरफ जा रहा है, तो क्या लूँगा, प्लस में लूँगा, t प्लस हाफ a को क्या प्लस लूँगा माइनस लूँगा, a उस तरफ है तो क्या लूँगा, प्लस लूँगा, क्योंकि उस तरफ वाले को प्लस में लेते हैं। तो हाफ a नहीं है 2 है, ये हाफ 2 t², तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x आ जाएगा क्या 0.3t प्लस t², ठीक है। ये तो पहले के लिए इक्वेशन आ गया। अब दूसरे का देखते हैं। दूसरे के लिए भी मैं सेम ही लगाता हूँ, लेकिन इस बार मैं S2 की जगह डाल दूंगा 4 - x, ठीक है। इस S1 की जगह क्या डाल दूंगा 4 - x, वो भी नेगेटिव में। अब यहाँ नेगेटिव क्यों लिया, ये देखने वाली बात है। क्यों नेगेटिव लिया, देखो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैं लेता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो क्या लूँगा मैं -4 - x, क्या नेगेटिव लूँगा, क्यों? क्योंकि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ इस b वाले बॉल का, ठीक है। S = ut, तो u क्या है 0.2, इसको भी नेगेटिव लूँगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ वाले को नेगेटिव लेना है। ut प्लस हाफ a का क्या प्लस लूँगा माइनस लूँगा, प्लस, क्योंकि a उस तरफ है, तो 2 t², तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा x - 4 = -0.2t प्लस t²। अब जो है इस x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा इसमें, ठीक है भाई साहब, करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.3t प्लस t² -4 -2.2t प्लस t²। क्या ये t² से ये t² काट दो क्या, हाँ कट जाएगा बिल्कुल। अब इस वाले इसको जो हूँ मैं लेफ़्ट साइड ले आता हूँ और इसको मैं राइट साइड ले आता हूँ, तो ये बचेगा 0.5t। अब ये t क्या था, टाइम पीरियड जब ये दोनों क्या बोलते हैं कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो 0.5t = 4 हो जाएगा, तो t आ जाएगा 8 सेकेंड। ये ऐसे करके जो है इसका टाइम पीरियड निकालना था। ये कहाँ आया था, जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अब देखते हैं और भी क्वेश्चन अच्छे से। तो लो इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
तो अब अपन देखते हैं नीट 2008 का एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यही तो चीज़ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल गया, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक लगेगा, ठीक है। It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t is, t का जो है अपने को वैल्यू बताना है, और क्या क्या चीज़ें दी हुई है अपने को। सबसे पहले दिया है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 10, फिर दिया है एक फाइनल वेलोसिटी जो कि है 20, ठीक है। पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब डिस्टेंस दिया 135 मीटर, ठीक है, इन टी सेकेंड, मतलब टी पता लगाना है अपने को, ठीक है। तो ये तो कैसे मिल जाएगा अपने को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t मिल जाएगा। लेकिन अपने पास एक चीज़ नहीं है, क्या, एक्सेलरेशन अपने पास नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट दिया है, लेकिन पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं दिया है एक्सेलरेशन का। तो पहले अपने को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, लेकिन अपने को एक एस नामक चीज़ दिया है, तो इससे अपन देखते हैं। तो एक फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्या ऐसा फार्मूला होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो v क्या है 200, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर इसको 2 इंटू ए इंटू एस क्या है 135, तो 400 माइनस 100, तो ये 300 हो जाएगा, इसको 2 इंटू 135, 35 70, 100 200, तो ये 270 ए हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा 300 बाय 270, जो कि हो जाएगा 10 बाय 9। एक्सेलरेशन क्या आ गया 10 बाय 9। अब क्या इस एक्सेलरेशन को यहाँ फिट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो करता हूँ यार। और क्या, तो v क्या है 20, u क्या है 10, प्लस एक्सेलरेशन क्या है 10 बाय 9, इनटू टाइम क्या है, यही तो निकालना है चाचा। तो क्या करेंगे अपन, अब 20 माइनस 10, तो 10 इक्वल टू 10 बाय 9 इंटू टी, तो 90 बाय 10 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू अपने पास आया 9 सेकेंड। क्या है t इज इक्वल टू 9, ये वाला बी वाला ऑप्शन। ये किस में आया था, नीट 2008 का क्वेश्चन था वो, ठीक है। अब और भी थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखते हैं आगे के, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीन शॉट। तो हाँ भाई लड़कों, ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कहीं नहीं आया है, ठीक है, लेकिन दम इतना रखता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट खोल सके, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स अ चेक पोस्ट, एक चेक पोस्ट कोई दे दिया है, ठीक है। वो कार उस चेक पोस्ट की तरफ धुन 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 करके जा रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर इज एट 400 मीटर फ्रॉम द चेक पोस्ट। मतलब एक चेक पोस्ट जो है वो एक गड्डी विच 54 किलोमीटर होंगी है, ठीक है। मतलब गाड़ी जो है 54, मतलब अरे सॉरी ये तो वेलोसिटी है, 400 मीटर की दूरी पे चेक पोस्ट से है, 400 मीटर की दूरी पे एक कार है जो कि चेक पोस्ट से है, इसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब जो है हमारे ड्राइवर भैया ब्रेक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ब्रेक। उसके कारण से एक डी एक्सेलरेशन पैदा होता है। उस डी एक्सेलरेशन वो कितना है, वैल्यू 0.3। फाइंड डिस्टेंस ऑफ कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। मतलब यहाँ से वो जब चल रहा था तो उसका डिस्टेंस क्या होगा जब अपन ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब कहीं ना कहीं उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि ब्रेक लग चुका है। तो सीधा सीधा यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो तुम ज़ीरो कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कार जाके रुकने वाली है। अब इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। इनिशियली उसका वेलोसिटी थी है 54, अरे इसको बंद करना तो भूल गया पंखे को,
ठीक है। इनिशियली उसका वेलोसिटी दी है 54 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को मेरे को करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि ये जो चीज़ है ये मीटर में दी हुई है, तो 5/18 जो है मल्टीप्लाई कर दो इसमें। क्यों 5/18? किसी भी अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करने से वो चीज़ मीटर पर सेकेंड में आ जाती है। तो 5/18, ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तिया, तो ये 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब लगाते हैं ये v = u + a t। v क्या है? ये तो 0 है। u क्या है? 15 है। एक्सेलरेशन क्या है? -0.3, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब क्या? गाड़ी रुक रही है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ये है, टाइम t है, तो t = हो जाएगा 15/0.30, 515, तो 50 सेकेंड। मतलब क्या? 50 सेकेंड के अंदर ये जो गाड़ी है ये रुकने वाली है। मतलब टाइम तो पता चल गया कि ये 50 सेकेंड में रुक जाएगी। अब डिस्टेंस कितना है वो पता करना है अपने को। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस कितना है वो पता करना है। तो अपने पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है? सबसे पहले दिया हुआ है डिस्टेंस, फिर दिया हुआ है वेलोसिटी दोनों, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है t। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में एक जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। क्या? डिस्टेंस = एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या है भैया? ये जो एवरेज वेलोसिटी है अपन पहले भी देख चुके हैं, पहले अपने लेक्चर में। ठीक है, जब अपन स्पीड वेलोसिटी पढ़े थे। ठीक है, सेकंड लेक्चर है वो अपना, उसमें देखे थे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? u + v/2। u 15 है, v 0 है, /2 कर दो, तो s क्या आ जाएगा? 15/2 इंटू टाइम क्या है? अभी तो निकाला 50 सेकेंड, ये 50 सेकेंड, तो 2 से ये कर जाएगा 25, तो s = 15 × 25 करना है। 5 5 25, तो फिर 5 इधर ही है, 5 2 10 और 2 12, 5 2 7, 375 आ रहा है। किधर से? इस इनिशियल पोजीशन से 375 तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या? ये जो गाड़ी है ये चेक पोस्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, चेक पोस्ट से 25 मीटर जो है दूर रह जाएगी। ये था अपना डिस्टेंस कार का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं और ये जो वीडियो है पूरी तरह अच्छे से रैप अप कर देते हैं। ठीक है, चलो यार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में नहीं आया है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड में, सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड में 10 मीटर चलता है उसका, एट 25 मीटर इन 5th सेकेंड। ठीक है, 5वें सेकेंड में 25 मीटर चलता है। वाह भाई साहब। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट गो इन 7th सेकेंड? अगर मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो वो 7वें सेकेंड में कितना दूर जाएगा? ठीक है भैया, तो अपन अभी एक nth सेकेंड का जो है फॉर्मूला पढ़े थे। उसमें क्या था? s = u + a/2 2n + 1। ऐसा कुछ होता था क्या? हाँ, ऐसा कुछ होता तो था nth सेकेंड में। ठीक है, ऐसा ही होता था। तो बेसिकली अपने पास दिया है सेकेंड, मतलब n = 2 पे s जो है वो क्या है? 10 मीटर। तो 10 = u + a क्या है? नहीं दिया है, a/2 × 2 × n, मतलब 2 × 2 4, मतलब 5। तो ये क्या है? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ।
और जब सेकेंड जो टाइम है 5 सेकेंड हुआ, मतलब n इज इक्वल टू 5th सेकेंड है, उसमें क्या होता है डिस्टेंस s इज इक्वल टू 25 दिया है, तो 25 इज इक्वल टू u प्लस a/2 5 to 10 + 1 11 लो। अब इन दो इक्वेशन से मैं जो हूँ a का वैल्यू निकालने वाला हूँ। कैसे? या तो इसको इसमें माइनस कर देता हूँ, इस वाले पूरे इक्वेशन को इसमें माइनस कर देता हूँ, तो 25 - 10 15 इज इक्वल्स टू u माइनस u 0, ठीक है, और 11a/2 - 5a/2 - 6a/2 हो जाएगा। तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 30/6, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब u की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को n इज इक्वल टू 7 पे s क्या होगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ एक्सेलरेशन तो आ गया, अब u की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इस पे a की वैल्यू डालता हूँ और u निकाल जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू u प्लस a क्या है 5, 25/2 माइनस, तो u इज इक्वल टू 10 - 25/2, जो कि हो जाएगा एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हो गई मेरे से? नहीं यार, कुछ तो गलती नहीं दिख रही है। एक सेकंड, हाँ इसमें u नेगेटिव क्यों आ रहा है, मैं सेकंड इक्वेशन में डाल के देखता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, टन 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 टन, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? एक्सेलरेशन 55/2 - 25 है, ये कैसे हो रहा है यार? शायद मेरे को दोनों इक्वेशन से मिला के ही निकालना पड़ेगा। 10 इज इक्वल टू u प्लस 25/2 और यहाँ 25 इज इक्वल टू u प्लस 55/2, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 2u, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, 80/2 मतलब 42u है ना, ये इधर आ जाएगा 5, तो u इज इक्वल टू आ रहा है 5/2। हाँ अब ठीक है, u इज इक्वल टू आ रहा है 5/2। तो अब n इज इक्वल टू 7 पे निकालना है मेरे को, तो Sn का फॉर्मूला लगाता हूँ, u आ रहा है 5/2 प्लस a/2, a क्या है 5, तो 2n + 1, तो n क्या है 7, तो 7 14 + 1 15, तो ये क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 15 × 5, 15 5 75/2, तो ये 80/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। s जो है 7 सेकेंड पे 40 आ जाएगा। मतलब क्या? मतलब 7वें सेकेंड तक आते आते यहाँ ना u - 5/2 आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ भी ना प्लस, यहाँ भी माइनस आएगा। हाँ यहाँ मैं माइनस डालना भूल गया, माइनस आ रहा है, तो यहाँ भी 40 नहीं आएगा। फिर 15 × 5 75/2 - 5 75 - 70 मतलब 35 आएगा। 7 सेकेंड में जो है ये 35 डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, ठीक है। ये तो वैसे भी अपन क्वेश्चन पढ़ के दिख ही रहा था कि कितना करेगा, लेकिन इस मेथड से करना ज़रूरी था। चलो ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ यार अपन जो है अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपन अब अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।